पापा भी झूठ बोलते हैं। तुम्हारी शक्ल देखने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं घर देर से आता हूं। कभी अपने आप को आईने में देखा है? पापा की आवाज उनके कमरे से आ रही थी और मां की सिसकियां राघव के कानों तक पहुंच रही थी। राघव को एक तरह से अपने कहे का पछतावा भी था। तो कहीं ना कहीं पापा को कटघरे में खड़े करने की राहत भी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि पापा की असलियत जानकर मां को बहुत दुख होगा और वह पापा से जरूर पूछेगी कि वह सुशीला मौसी के साथ क्या कर रहे थे। लेकिन अपनी पतिव्रता मां के लिए राघव को बहुत बुरा लग रहा था। जब उसने खुद अपनी आंखों से अपने पिता को अपनी मौसी के साथ घूमते हुए देखा था, बात इतनी सी नहीं थी। फिर उसने उन दोनों को एक दूसरे से लिपटते हुए किस करते हुए देखा था, और जब थोड़ा पीछा किया तो पता चला कि दोनों में काफी सालों से संबंध है और दोनों मां की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। घर आकर जब उसने मां को बताया तो मां ने कहा, नहीं नहीं, तेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते और तेरी उषा मौसी भी ऐसा नहीं कर सकती। तूने जरूर कुछ गलत देख लिया है। पर राघव के स्वर की दृढ़ता से मां के शब्द कमजोर हो गए और आज जब मां ने पापा से पूछा तो पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी। ऐसी अपमानजनक बात कोई भी स्त्री अपने पति से नहीं सुन सकती है। और फिर राघव से नहीं रहा गया। वह पापा मम्मी के कमरे में गया और तैश में आकर बोला, अब बस करो पापा, आप मेरी मां का और अपमान नहीं कर सकते। मेरी मां मेरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, क्योंकि वह अपना धर्म निभा अच्छी तरह रही है, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रही है। मैं अपनी मां का अपमान अब नहीं सुन सकता। एक जवान बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध रह गए थे और मां सुनंदा ने भी कोई ज्यादा विरोध नहीं करते हुए राधा उसको सिर्फ आंखों से इशारा किया था कि वह कमरे से चला जाए। थोड़ी देर बाद उसने सुना, मां कह रही थी, जब आपको मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है तो आप क्यों नहीं घर से चले जाते। यह एक ऐसी चोट थी जिसका जवाब पापा के पास नहीं था, क्योंकि नानाजी नहीं अगर मां को दे मां के नाम कर दिया था। कदाचित उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में कभी मेरी बेटी को दिक्कत ना हो, और अपनी इकलौती बेटी के लिए उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लिख दी थी। हालांकि उस वक्त राघव के पिता ने कहा था कि संपत्ति में उनका भी नाम है, लेकिन यही एक काम उसके नाना अच्छा कर गए थे। क्या कुल संपत्ति की मालकिन उसकी मां सुनंदा थी। उषा सुनंदा की चचेरी बहन थी और बचपन से उससे जलन रखती थी, और कहीं ना कहीं वह दोनों कमजोर थे और दो कमजोर मिलकर के सुनंदा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। और आज जब राघव के पिता अशोक जी का भेद खुल गया तो वह सुनंदा से माफी मांग रहे थे। लेकिन अब राघव की मां सुनंदा अपने बेटे का संबल पाकर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा कि आपने सिर्फ मेरा अपमान ही नहीं किया है, बल्कि मेरे प्यार का भी धोखा देकर अपमान किया है। इसलिए आप उषा के पास जा सकते हैं। बाद में मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगी। और आज राघव को अपनी मां एक देवी की तरह लग रही थी, शक्तिशाली देवी जो अपने मान सम्मान के लिए खड़ी थी। ANKU for watching. Please like, share and subscribe to our channel.